हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपको पहले से कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हैं या सभी जॉब रोल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस देखिए, पैन इंडिया लोकेशन रहने वाली है, किसी भी आप लोकेशन से हैं, स्टेट से हैं, सिटी से हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कहां से आपको अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसीजर है, सारा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस इस सभी चीजों को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। सो दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से सारे जॉब रोल्स दिखाने वाला हूं। सो 100% जेन्युइन ये वीडियो रहने वाली है। सो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को जानते हैं कि कौन से यहाँ पर रोल्स में वैकेंसीज को आउट किया गया है, क्या सैलरी, सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, सो ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी क्वेरी का आंसर देना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अपनी जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने ग्रेजुएशन किया, सर हम चाहते हैं हम जॉब करते हुए अपनी मास्टर्स कर लें, या फिर जो अभी ग्रेजुएट नहीं है वो चाहते हैं कि हम अपनी जॉब करते हुए साथ में ग्रेजुएशन कर लें। तो सर हमारे लिए ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से हम कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करें, कहां से हमें चीजें पता चलेंगी। सो दोस्तों इसका आंसर आपको मैं दे देता हूं। आपको सिंपली चले जाना है कॉलेजविद्या.com पर। वहां पर जाकर दोस्तों आपको सिंपली जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है उस पर क्लिक करना। बेसिक डिटेल डालने के बाद यूनिवर्सिटीज आपके सामने आ जाएंगी। सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, और यहां पर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, और ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप तीन यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। गाइस यहां पर देखो, आपको प्रॉपर कंपैरिजन दिखाई देगा, अप्रूवल्स कौन सी यूनिवर्सिटी के पास और प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको किन कंपनीज में मिल रही है। और साथ में देखो आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप मंथली ईएमआई बनाकर भी अपनी फीस को पे कर सकते हैं, साथ में जॉब करते हुए। और गाइस ऑल्सो अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, सो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो डेडिकेटेड आपको काउंसलर मिलता है। यहां पर आपको देखो पहले दिन से क्या डॉक्यूमेंटेशन करें, कैसे सब कुछ होगा, और पूरी डिग्री खत्म होने तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। सारी चीजें कॉलेज विद्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो आपकी एक क्वेरी का आंसर आपको मिल गया होगा। सो चलिए अभी शुरू करते हैं एक्सिस बैंक जॉब के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर पोजीशंस की बात करें तो काफी आपको जॉब रोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, लोकेशन पैन इंडिया है और वर्क टाइप आपका फुल टाइम रहेगा। और अगर सबसे पहले हम बात करें सीटीसी की मंथली अर्निंग की, तो आप देखिए 25,800 से लेकर 31,600 तक आप यहां पर सैलरीज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक्सिस बैंक के बारे में बताया गया है कि एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ये आप सभी को पता है कि लार्जेस्ट बैंक्स में ये आता है। तो इसको आप खुद रीड कर लेना। मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डायरेक्टली सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहां पर देखो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रहते हैं। सबसे पहले देखो, आपने मिनिमम अगर ग्रेजुएशन की हुई है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप प्रेफर्ड रहेंगे। लेकिन अगर आपने देखिए कोई कॉमर्स स्ट्रीम की है, कोई मार्केटिंग या फिर फाइनेंस का कोई कोर्स किया हो साथ में, आपको थोड़ी और ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। लेकिन अप्लाई सभी कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद देखो स्पेशलाइज्ड रोल्स में रिक्वायर स्पेसिफिक डिग्री, जैसे कई जो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं वो वहां पर एमबीए या इंजीनियरिंग भी मांगते हैं। ठीक है, लेकिन एक ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ठीक, और एज लिमिट की बात करें मिनिमम 18 ईयर्स है, बाकी मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस लेवल वहां पर मांगा गया है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 18 से ओल्ड यहां पर अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, और जो सीनियर रोल्स हैं उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस वाले ही चलेंगे। लेकिन यहां पर इसका कंक्लूजन है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और स्किल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो देखो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो सकता है आपको इन सभी चीजों की नॉलेज ना हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे खुद देखिए एक्सपीरियंस है एनबीएफसी का और बैंकिंग का, मुझे पता है। सो गाइस आपको खुद ब खुद चीजें सीखने को मिल जाएंगी जब आप अपनी जॉब पर जाएंगे। आपको जब ट्रेनिंग होगी, आपको काफी चीजें वहां पर क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले प्रोसीजर समझते हैं, फिर मैं आपको वेबसाइट पर लेकर जाकर सारी चीजें वहां से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप कैरियर्स पेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। ठीक है, यहां पर आपको कैरियर पेज पर जाना है, ओपनिंग कौन सी है वो देखना है, रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा देखो, एक्सिस बैंक के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे हर एक बैंक का होता है, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, इसी तरीके से इसका जो एक फेमस प्रोग्राम है
वो है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप सीरियसली सोचते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, ठीक है, सो यहां पर आपको 1 साल का पूरा कोर्स होता है जिसमें आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहती है और आपको देखिए आपका इंटर्नशिप लगती है, आपको प्रॉपर सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं कि बैंकिंग में होता क्या है। ठीक है, अब 2,30,000 40,000 के अराउंड पे करते हैं, बट यहां पर आपको एज ए स्टाइफंड साथ में सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, स्टाइफंड मिलता है जो कि आपको 60 to 70% आप कोर्स करते हुए ही अपनी फीस को रिकवर कर लेते हैं और साथ में आपको सर्टिफिकेट मिलता है और बैंकिंग की ट्रेनिंग मिलती है। और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको देखिए एक्सिस बैंक खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी बैंक में ही आपको जॉब दे देता है। ठीक है, सो ये एक मतलब प्लस पॉइंट है। अगर आपने सोचा ही है कि आपको करनी ही बैंक में जॉब, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की आपको जॉब मिलती है ये प्रोग्राम करने के बाद। इसी तरीके से देखिए 2 और प्रोग्राम्स है, प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप प्रोग्राम, देन थर्ड है ब्रांच बैंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, और देखिए लास्ट ऑप्शन होता है विजिट बैंक ब्रांचेस डायरेक्टली। इससे पहले हम बात करते हैं कि आपको डायरेक्टली यहां पर कैरियर पेज से कैसे आपको अपनी जॉब फाइंड करनी है। देखिए जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यहां पर जाना है एक्सिस बैंक कैरियर्स पर। देन उसके बाद देखो यहां पर आपको चले जाना है एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज पर। ठीक है, यहां पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, जैसे मैं दिल्ली चूज कर लिया मैंने। ठीक है, सो देन उसके बाद ब्रांच बैंकिंग क्या होता है कि जो बैंक में बैठकर वर्किंग होती है। देन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज पर कर दिया क्लिक। ठीक है, सो यहां पर देखो अभी न्यू दिल्ली में ये सारी पोस्ट दिखाई जा रही है ब्रांच बैंकिंग की, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए है, गोल्ड लोन ऑफिसर के लिए है, प्रायोरिटी बैंकिंग के लिए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं बाकी लोकेशन अपनी के अकॉर्डिंगली आप यहां पर फिल्टर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको कितना है वो आप यहां पर फिल्टर कर सकते हैं, पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद देखो सारी लोकेशन यहां पर दिखाई दे रही हैं। एक्सपीरियंस अगर हम बिल्कुल फ्रेशर पर करके लोकेशन कोई ना डालें, देखिए बीडीए की पोस्ट बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए यहां पर डिफरेंट लोकेशंस पर ये वैकेंसी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट देखिए सारी जो फेमस स्टेट्स हैं उनमें ये वैकेंसी रहती है और यहां पर बिल्कुल एक फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहता है। ठीक है, अब यहां तक आपको चीज क्लियर होगी कि कैसे आपको फ्रेशर्स में अप्लाई करना है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा कि अगर आप प्रोग्राम्स चेक करना चाहते हैं उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे क्लिक करते हैं यहां पर आपके सामने सारे प्रोग्राम्स की डिटेल आ गई। देन आपको यहां पर क्लिक कर देना है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन में। यहां पर नीचे देखिए सारे आपको प्रोग्राम की डिटेल, क्या फीस है, कैसे स्टडी होगी, वो सब कुछ आपको यहां पर दिखाया गया है। इसका सर्टिफिकेट सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली इन दोनों तरीकों के बारे में कि ये क्या है, कैसे अप्लाई करना है। अब तीसरा तरीका है डायरेक्टली बैंक ब्रांचेस में विजिट करो। ठीक है, सो मैं इसे काफी इफेक्टिव तरीका मानता हूं जब भी मैं अपनी बैंकिंग की वीडियोस के बारे में बताता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपको एक फ्रेशर का टैग लगा हुआ है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो। सो इसे हटाने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल क्या है कि आपको अलग अलग जगह पर जाकर खुद रिज्यूमे देना पड़ेगा, इंटरव्यूज देनी पड़ेंगी। सो इसी तरीके से सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है आपके नियर बाय एक्सिस बैंक की कौन सी ब्रांच है। ठीक है, देन उसके बाद फॉर्मली कपड़े पहनो, एक बैंकिंग का रिज्यूमे बनाओ। ठीक है, वो चीजें यहां पर भी मेंशन है, हम रीड करेंगे, लेकिन पहले वर्बली वैसे बता दूं। देखो आप एक रिज्यूमे बनाओ, ठीक है, आप प्रोफेशनली तैयार हो जैसे एक फॉर्मल क्लोथ में। ठीक है, फिर आप बैंक में जाओ, वहां पर स्टाफ से बात करो कि क्या यहां पर जॉब की रिक्वायरमेंट है, सर मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, वो आपको मिला देंगे, उनसे पोलाइटली बात करो। ठीक है, सो देखो बैंक सेक्टर में यहां पर वैकेंसीज आती और जाती रहती हैं, वैकेंसी फिल भी होती रहती हैं और आती भी रहती हैं। ठीक है, सो स्टाफ शफल भी होता रहता है, सो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो देखो अगर आप, मैं आपको एक चीज बताता हूं, वहां पर अगर वैकेंसी हुई वो आपसे पहले कहेंगे नहीं कि हाँ है, वो आपको बिठाएंगे। ठीक है, आपसे बात होगी, ओके आप एक्सिस बैंक में क्यों आना चाहते हो। सो कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत जानकर जाना कि एक्सिस बैंक क्या है, एक्सिस बैंक क्यों बेस्ट है। आप कह सकते हैं सर मेरा पहले से मैं सोच रहा था कि मैं बैंक में जॉब करूं और एक्सिस बैंक अच्छी बैंक है, यहां पर मेरी ग्रोथ हो सकती है, ऐसी कुछ बातें उनको बतानी है। ठीक है, देन उसके बाद वो कुछ जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कि ठीक है यहां पर आपको टारगेट होंगे, आप टारगेट कंप्लीट कर लोगे और यहां पर आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, बाहर मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, आप कर लोगे। देखो वहां पर अगर आप डर गए कि ठीक है सर मार्केटिंग कितनी होगी, सर टारगेट कितने होंगे, सर उनको पता चल जाएगा बंदा पहले ही नेगेटिव हो गया, बंदा डर गया। ठीक है, आपको डरना नहीं है। देखो आप जॉब नहीं करोगे कोई और कर लेगा, सो आपको कहना है ठीक है सर मैं कर लूंगा, मुझे जॉब करनी है, मुझे सीखना है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, और साथ में वो आपसे आपकी सराउंडिंग के बारे में कुछ पूछ सकते हैं और मेन क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब मैं इंटरव्यू देने गया था वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये आंसर दे दिया कि हाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा ओके अगर आज आपकी जॉब लग गई सो क्या फिर आप हमारी बैंक को कल छोड़ देंगे। सो ऑब्वियसली आप कहोगे कि हाँ सर मैं छोड़ दूंगा, फिर वो नेगेटिव पॉइंट हो गया, वो आपको लेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक ऑप्शन बता दिया, कुछ और भी आप कर रहे हो। और अगर आपको कोई अब्रॉड का भी प्लान है वहां पर शेयर नहीं करना है, सिर्फ आपको जॉब के लिए पॉजिटिवली बैंक में वो चीजें बतानी है जो आप पॉजिटिव दिखो। और गाइस झूठ नहीं बोलना है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस है, अगर फ्रेशर हो फ्रेशर बोलो, आपको ऑनेस्ट रहना है, नहीं तो वो आपको फंसा सकते हैं। देखो वो रोज इंटरव्यू लेते हैं, उनको पता होता है।
और गाइज ऐसा नहीं है कि आप पहली बैंक में जाओगे वहां पर इंटरव्यू हो जाएगी। देखो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सिस बैंक की नहीं, आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया, बोनस टिप ये है आपकी नियर बाय जितनी प्राइवेट बैंक्स हैं एक दिन लिस्ट बना लो। तो एक दिन में आपको 3 बैंक ब्रांचेस में विजिट करना है, सेम प्रोसेस करना है, रिज्यूमे देकर आना है। देखो जब आप 12-15 ब्रांचेस में चले जाओगे अपने नियर बाय एरियाज में, सो कहीं ना कहीं से आपको जरूर कॉल आएगी और फ्रेशर का टैग जब आपसे हट गया, सो गाइज आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको आगे रास्ते आपके खुल जाएंगे। देखो फ्रेशर हो तो बस ये टैग हटाना है, जॉब मिल रही है वो लेनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जिस तरीके से आप एक्सिस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। देखो लास्ट वाले का यहां पर जो लिखा है, जैसे मैंने बताया ना, ड्रेस प्रोफेशनली, आस्क फॉर द राइट पर्सन, लाइक मैनेजर से बात करो, ठीक है, कैरियर रिज्यूमे लेकर जाओ, इंक्वायरी कोई है ओपनिंग्स की वो आप वहां पर जाकर पूछना है कि क्या ओपनिंग है, पोलाइट रहो, प्रोफेशनल रहो, ठीक है। और आप वाई वर्क एट एक्सिस बैंक, यहां पर देखो कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती है, कैरियर ग्रोथ अच्छा है, ये सब कुछ आपको टिप्स इंटरव्यू के लिए। सो गाइस ये सभी आप देख सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पूरे जानने हैं कि क्या क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए वीडियो का लिंक नीचे पिन किया हुआ है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो लिंक यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो इस वाली वीडियो का, लेकिन यहां पर मैं वो लिंक डाल दूंगा बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस का। आप डायरेक्टली जब इस वेबसाइट पर भी आएंगे, अगर आप मोबाइल पर खोल रहे हैं तो आपको टॉप पर ही वीडियो दिखाई दी जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर पर खोल रहे हैं तो इस तरीके से आपको इस साइड पे वो वीडियो दिखाई दी जाएगी बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपने हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस जाकर हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जॉब अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ऐसी और भी वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।